बाबा ने ही खुद से कहा देवी प्रणाम करो। मैया ने कहा किसको? बोला जिसको हमने किया। बोला ये राजा के पुत्रों को प्रणाम करो। बाबा ने कहा ये राजा के पुत्र नहीं हैं, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कही नीति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावगी, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। देवी ये साधारण नहीं है, ऋषि मुनि जोगी सिद्ध जितने लोग हैं जिनका ध्यान करते हैं ये वही राम जी हैं, जिनको वेद शास्त्र नीति नीति कहकर बखानते हैं ये वही राम जी हैं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी, ये अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। ये जितनी माया संसार में रचना देख रही हैं सब इनके चरणों की कृपा से है। ये साक्षात परात्पर ब्रह्म है। इतना समझाया उसके बाद भी मैया की समझ में नहीं आया। इतनी बड़ी बड़ी बातें गूढ़ तत्व बाबा ने, वो भी सोचो महादेव समझा रहे हैं। हम लोग कौन से खेत की मूली हैं? हम लोग, हमें भी ठाकुर जी ने सेवा दी, हम 12-13 साल से समझाते ही घूम रहे हैं। कछु समझे कछु नहीं समझे। अब समझाना तो एक स्थान पर ठीक है, पर किसी को कितना समझाना है अब इस बात को आप समझिए। बाबा ने एक बार कहा, एक बार और कहा देवी जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिसकी कथा को अभी अभी अगस्त ऋषि ने गाया ना, अभी हम गए थे ना दोनों कथा सुनने, जिनकी कथा वो गाए हैं वही ये राम जी हैं। अब आप बताओ मैया ने कथा सुनी थी कि नहीं सुनी थी? नहीं सुनी थी तो मैया को कैसे पता होगा कि किसकी कथा वहां चली? भागवत जी हुई कि रामायण जी हुई कि देवी भागवत हुई कि शिव पुराण हुआ? कैसे पता होगा? मैया को अभी भी बाबा के शब्दों पर विश्वास नहीं हो रहा। अब महादेव ने क्या किया आप उसका दर्शन करिए। बाबा ने कहा ठीक है, जितना समझाना था समझा दिया, अब मैं समझाऊंगा नहीं। अब आप एक काम करो देवी। क्या काम? महादेव के मन में एक बात आई, मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। अगर मेरे कहने पर भी सती की शंका नहीं मिट रही है, इसका मतलब कि विधाता की कोई और रचना है। अब मेरा इसमें हस्तक्षेप करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। बाबा समझ गए कि अब ये सती के साथ जो हो रहा है ये विधि का विधान है, ये शंका नहीं है, इसमें प्रभु की कोई लीला छिपी है। भगवान शिव ने सती मैया से कहा एक काम करो देवी, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किने जाई परीक्षा ले। अगर आपके मन में इतनी शंका है ना देवी तो एक काम करो, आप खुद चली जाओ और भगवान की परीक्षा ले लो। आप जाकर उनका परीक्षण करो और तब आप इस बात का निर्णय लो कि वो भगवान है कि नहीं है। सती मैया को ये वाली बात बहुत अच्छी लगी कि हाँ हम खुद जाएंगे और भगवान की परीक्षा लेंगे, तब समझ में आ जाएगा ये भगवान है कि नहीं है। पर बाबा ने एक बात कही, देवी विवेक पूर्वक परीक्षा लेना, मतलब विवेक का साथ मत छोड़ना, सोच करके विवेक से ज्ञान पूर्वक कोई कार्य करना जिससे कोई हानि ना हो। बाबा ने, मैया ने बाबा से कहा आप कहाँ रहेंगे? बाबा ने कहा हम कहाँ रहेंगे, हम ही रहेंगे। तब लगी बैठी अहूँ बट
छाही, मैं इसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूँ। मैया ने कहा कब तक बैठेंगे? बाबा ने कहा जब लगी तुम अइहु मोहि पाही, जब तक आप मेरे पास लौट कर नहीं आ जाती मैं तब तक आपको यहीं बैठा मिलूंगा, मैं कहीं जाऊंगा नहीं। अच्छा, मैया चली गई परीक्षा लेने। आप एक बात बताओ, आपके घर का कोई सदस्य हो, बाबा ने तो दुइये बार समझाया, आप उसको 200 बार समझाओ और वो ना समझे, आपकी बतिया काट के वो चला जाए वो काम करने जिसके लिए आप इतने देर से समझा रहे थे, तो अब आप घर में बैठे बैठे क्या करोगे? कहिए कहिए क्या करेंगे? आधा लोग उसको कोसेंगे, आधा लोग बड़बड़ बड़बड़ उसी में, आधा लोग गुस्से में ही सारा काम निपटा देंगे। किसी का दिमाग स्थिर रहने वाला नहीं है। क्रोध में जलेगा आदमी, अरे हमारी बात काट के चला गया। बैठे बैठे घरवा पे खाली जाओ, भोगोगे तो पता चलेगा। हमारे पास मत आना रोते रोते, अब हम नहीं जानते, ठोकर लगेगा ना तब समझ में आएगा। अब बाबा क्या कर रहे हैं? बैठ गए। अब बाबा का क्या है? अरे होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, वो करी तरक बढ़ावई शाखा, वो करी तरक बढ़ावई शाखा, अस कही जपन लगे हरि नामा, जपन लगे हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, सती जग प्रभु सुख धामा, सीता राम 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 राजा राम राम राम, 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 ओ सीता राम 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 राजा राम राम राम, 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 सीता राम 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 राजा राम। बाबा यहाँ वट वृक्ष के नीचे बरगद को विश्वास का प्रतीक माना जाता है। बाबा विश्वास की छाया में बैठ करके भगवान का भजन करने लगे और क्या कहा? होई है सोई जो राम रचि राखा। ये चौपाई कभी सुनी है आपने? बहुत बार सुनी होगी। कई लोगों को ये कभी कभी याद भी आती होगी। कब याद आती होगी? पहले तो दुनिया के जितने नंबर मोबाइल पे सेव हैं सबको फोन करते होंगे, कब जब कोनो काम फंसता होगा। और जब ये सारे कांटेक्ट लिस्ट वाले कह देते हैं भैया हमारे बस की नहीं है, अब कहते हैं अब तो भगवान की जो मर्जी। तो भगवान भी कहते हैं हमारा ही नंबर आखिरी में आना था। और फिर हम भगवान से कहते हैं हमने कहा आपने सुना नहीं। कितनी गलत बात है कि नहीं? बाबा ने केवल अपना कर्म किया 2 बार, 1 बार जो समझाना था, क्योंकि माँ अर्धांगिनी है भगवान की, तो बाबा ने इसलिए समझाया। और जब मैया नहीं समझी तो बाबा ने तुरंत सब भगवान भरोसे छोड़ दिया। ये नहीं कि अभी समझाएं समझाएं, नहीं समझ रही हैं क्या करें, तब आखिरी में कहे नहीं। इधर मैया गई और इधर बाबा राम राम करते करते बैठ गए। आप भी यही किया करो। जब आपका कोई आपको लग रहा है कि आपका अपना किसी गलत रास्ते पे चल रहा है, तो उसको गरियाने और कोसने से कुछ मिलने वाला नहीं है। जितना गरियाओगे उतना वो दूर जाएगा। इस समय आप क्या करो? अपना भजन बढ़ाओ, आप अपने भजन में वृद्धि करो। और उस भजन से क्या होगा? उस भजन में आप ये कहो प्रभु हमने अपना तो कर्तव्य निभा दिया, वो नहीं समझ रहा, अब आप कृपा करो तो उसका शायद सही मार्गदर्शन हो जाए।
आपका भजन उसके आने वाली मुश्किल को कम करने की क्षमता रखता है भैया। आप भजन बढ़ाइए। बाबा भजन करने बैठ गए और इधर मैया पहुंची कहाँ, जहाँ राघव जी हैं। बाबा ने क्या कहा था, कैसे परीक्षा लेना, विवेक पूर्वक। और मैया पहुंची तो विवेक तो बाबा ही के पास रह गया। क्या साथ गया, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ ते ही, जेहि आवत नार। बाबा ने कहा था विवेक पूर्वक विचार करना, तब परीक्षा लेना देवी। मैया ने विवेक का साथ सहारा नहीं लिया, सिर्फ विचार को रखा। विचार में क्या आया, ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, तो क्यों ना मैं इनकी पत्नी यानी कि जानकी जी का ही रूप बना लूं, उनके जैसा वेश धारण कर लूं और इनके पास जाऊं। अगर ये भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे और इंसान होंगे तो मुझे ही अपनी सीता समझ बैठेंगे। मैया को ये चीज अच्छी लगी और उन्होंने वही किया, सीता माँ का वेश बना लिया। हंस और बगुला दोनों सफेद होते हैं कि नहीं है, पर अगर बगुलवा सोचे कि हम हंस बन जाएं तो है का मुमकिन। एक बार बगुले ने सोचा कि हंस की बड़ी भाई तारीफ होती है, बड़ा मान सम्मान है, हम बगुलों को कोई पूछता ही नहीं है। ऐसा करते हैं, बगुले वाली टीम छोड़ के चलते हैं हंस वाली टोली में। तो किसी ने बगुले से कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे चोंच का रंग अलग है, पैरों का अलग है, और हंस के चोंच और पैर का रंग अलग है। बगुले ने कहा, तो बाजार में तो बहुत तरह के पेंट मिलते हैं, कर लेंगे। चरण चोंच लोचन रंगों चलो मराली चाल। बोला तुम्हारी चाल ढाल भी अलग है, हंस की जैसी नहीं लगती। बगुले ने कहा, अरे चाल ढाल सीखना कौन सी मुसीबत है, सीख लेंगे। अब इसने चोंच रंगे, पैर रंगे, हंस वाली चाल ढाल सीखी और गया हंसों की टोली में बैठ गया। एक आध दिन तो बढ़िया आनंद से रहा, जय जय हुई खूब। पर हंस में एक प्राकृतिक गुण है जो भगवान ने उसे दिया है। हंस के सामने अगर आप दूध और पानी को मिलाकर रख दो तो हंस दूध को पी जाता है और पानी छोड़ देता है। अब जब बगुले के सामने आया दूध का भगोना, वाको तो समझ ही ना आवे आको करना का है। नीर चीर विवरण समय बकौ घरत तेहि काल। जब ये प्रक्रिया की बारी आएगी, उस समय स्पष्ट हो जाएगा कि पूरी टोली में से हंस कौन है और बगुला कौन है। प्रकृति के द्वारा प्रदत्त गुणों को आप किसी की नकल से नहीं उतार सकते हैं। मैया ने माँ जानकी के जैसा पूरा वेशभूषा तो धारण कर ली, पर मैया जानकी का आचरण और व्यवहार कैसा है, माँ सती को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। कितने साल के लिए जंगल गए थे राम जी? 14 सालों के लिए, 14 वर्षों के लिए। 14 वर्ष कोई छोटा मोटा समय नहीं है। 14 मिनट भी अगर आपको किसी के हिसाब से काम करना पड़े, किसी की खुशी और किसी के सम्मान को ध्यान में रख के काम करना पड़े तो बड़ी मुसीबत लगती है। लगता है जल्दी ये जाए, बड़ा झमेला हो रहा है। 14 वर्ष राम जी आगे चलते थे, राम जी के पीछे जानकी मैया चलती थी, और राम जी जानकी जी से भी पीछे लक्ष्मण भैया चलते थे। जब यात्रा का प्रारंभ हुआ है, गंगा के उस पार से पैदल चलना शुरू किया है, इस पार तक तो रथ से आए थे। गंगा पार किया तो पग यात्रा शुरू हुई राघव जी की। अब सबसे आगे राम जी हैं, नंगे पांव हैं, कुछ पहन कर नहीं गए हैं चरणों में। धरती पर जब राघव जी ने चरण रखने शुरू किए तो भगवान के पग चिन्ह, पैरों के निशान धरती पर बनने लगे। सीता माँ उसी समय अब समझ नहीं पा रही मैं क्या करूं। भगवान के चरण चिन्ह धरती पर बन रहे हैं, अगर चलते हुए मेरे पैर भगवान के इन पग चिन्हों पर आ जाए तब तो मेरा धर्म मिट जाएगा। मेरे स्वामी के पग चिन्ह है ये, मैं कैसे इस पर चरण रख सकती हूँ। तो
अब आप उन जितने भी वर्ष प्रभु रहे हैं, माँ साथ में रही हैं रावण हरण के पहले, आप उतने वर्षों की सावधानी देखिए। जब जब भी चलते थे, राम जी के जो चरण चिन्ह हैं, एक पैर आगे होता है, एक पीछे होता है, बीच में जो जगह बचती है, जानकी मैया उन दोनों कदमों के बीच में अपने चरण रखती थी। अब कितनी सावधानी होगी जरा सोचो आप। उतना भी नहीं, उससे भी आगे सोचिए। प्रभु पग रेख बीच विच सीता, राम जी के दोनों चरणों के बीच में मैया जानकी जो चरण भी धरती थी, तो इतनी सावधानी से और धीरे से धरती थी कि कहीं मेरे चरण की धूल उड़ के इनके वाले चरण के चिन्ह पर ना पड़ जाए। इतना कोई कर पाएगा क्या? चिन्ह तो बचा रही हैं, पर इतना हौले हौले चरण रखना है कि धूल भी मेरे पैरों वाली इनके चरणों के चिन्ह पर जाने नहीं चाहिए। ये किसका है, किसके जीवन की मर्यादा है? ये जानकी मैया की। और अभी अभी सती मैया ने भी जानकी जी का ही रूप बनाया है। जानकी मैया तो चरण चिन्ह को बचा के चलती थी, अब यहाँ चरण चिन्ह की कौन कहे। राम जी पाछे हैं और सती मैया राम जी के आगे जा रही है, राम जी सती मैया के पीछे और जा रही है। तो लक्ष्मण जी ने देखा का ये हमारी तो भाभी माँ नहीं है, नकली रूप लगा के काहे सती मैया घूम रही है, क्या कारण है? लक्ष्मण ने देखियो माँ कृत वेशा, चकित भयो भ्रम हृदय विशेखा। थोड़ा आश्चर्य से भी भरे, चकित भी हुए, ये क्यों आज ये वेश लेकर आई है, पर कुछ बोले नहीं। क्यों? कहे कि भगवान लीला कर रहे हैं, उनकी लीला में कब किसकी एंट्री हो जाए हमें क्या मालूम है, तो हमें चुप रहना चाहिए। लखन लाल मौन रहे, कुछ नहीं कहा। अब राम जी ने देखा, अच्छा सती जी मेरी परीक्षा के लिए आई हैं। राम जी आगे बढ़ के गए, सती जी के सामने खड़े हुए, हाथ जोड़ लिया और क्या किया? जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहे ओ बहोरी कहाँ वृष के तू, कहे ओ बहोरी वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु के हेतु, विपिन अकेली फिरहु के हेतु, विपिन अकेली फिरहु के हेतु। राघव जी ने जाकर प्रणाम करते हुए कहा, हे देवी, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। सती मैया को इसी समय समझ जाना चाहिए था कि ये मुझे पहचान चुके हैं। अगर ये मुझे सीता समझते तो पहचान प्रणाम थोड़ी ना करते, पर सती मैया अभी भी नहीं समझ पा रही कि ये पहचान गए, वो खड़ी हैं। आगे राघव जी ने कहे बहोरी, बहोरी का मतलब दोबारा एक संकेत दिया। क्या संकेत? हाथ जोड़कर राघव जी ने कहा, ये बताइए देवी, भोले बाबा कहाँ हैं? आप ही जंगलवा में अकेले काहे घूम रही हैं? बाबा कहाँ गए? कहे बहोरी कहाँ वृष के, बाबा नहीं दिखाई पड़ रहे। बहुत खतरनाक जंगल है देवी, वैदेही को थोड़ी देर अकेला छोड़ा, कोई रावण हरण करके ले गया, सुरक्षित नहीं है, आप यहाँ क्यों आई हैं अकेले? इतना सुनते ही तो सती मैया के पांव के नीचे से तो जमीन खिसक गई, उल्टे पांव लौट गई। जब जाने लगी तो भगवान ने सोचा कि इतनी दूर ये आई हैं, अब थोड़ी लीला ना दिखाऊं तो क्या पता शंका फिर जन्म ले ले। क्या किया प्रभु ने? अपनी एक लीला दिखाई। जहाँ चितवई तहाँ प्रभु आसीन। जहाँ सती मैया देख रही हैं, अभी अभी राम जी को पीछे छोड़ के आई हैं और आगे बढ़ी हैं। क्या देख रही हैं? आगे से राम जी आ रहे हैं।
दाएं देखा तो इधर से भी आ रहे हैं, इधर देखा तो इधर से भी आ रहे हैं। उतना ही नहीं, खुद को भी देख रही हैं कि मैं उनकी सेवा में हूँ। बाबा को जिनको बरगद के नीचे छोड़ के आई हैं वो भी यहाँ उनकी सेवा में है। मैया की तो बुद्धि चकरा गई, बैठ गई जमीन में, नयन मूदी बैठी मगमाही, रास्ते में बैठ गई। अब मन में विचार कर रही हैं, मैं शंकर कर कहा न माना। बाबा ने कितनी बार समझाया था, देवी वो भगवान है, मैं ही नहीं मानी। निज अज्ञान राम पर आना, अपनी अज्ञानतावश में इनके पास चली आई। बहुत बड़ी भूल हुई मुझसे। ठीक है, अब जाऊंगी, बाबा पूछेंगे तो स्वामी को क्या उत्तर दूंगी, बता दूंगी जैसा भी होगा। मैया यही सब सोचते सोचते बाबा के निकट पहुंची। बाबा ने सबसे पहले कहा, लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। बाबा ने पहले पूछा, देवी कुशल हो? हंस के बाबा ने कहा, ठीक ठाक हो। कुशलता किससे पूछते हैं? जैसे आपसे कोई बहुत दिन मालूम ले, और भैया अब ठीक हैं, मतलब ये पहले बीमार थे। अब मैया भी अभी थोड़ी देर पहले शंका की बीमारी से ग्रसित थी, तो बाबा ने पहले हाल चाल पूछा, देवी ठीक ठाक कुशल हो? अच्छा कुशल हो तो अब पहले विधि बताओ, कैसी विधि, परीक्षा कैसे ली, वो कौन सी विधि थी जिसके माध्यम से तुमने भगवान की परीक्षा ली, जरा वो बताओ। अब मैया के मुख से क्या निकला, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना। सती जो कीन्ह चरित सब जाना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। अब जो करो सती सन प्रीति, अब जो करो सती सन प्रीति। मिटई भगति पथ होई अनीति, भक्ति पथ होई अनीति। एहि तन सती भेंट मुहि नाही, एहि तन सती मोहि नाहि। शिव संकल्प कीन्ह मन माहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि। चलत गगन भय गिरा सुहाई, गगन भई गिरा सुहाई। जय महेश भल भगति दृढ़ाई, जय महेश भल भगति दृढ़ाई। मैया से जब बाबा ने पूछा, देवी कैसे परीक्षा ली, यद्यपि मैया ने विचार किया था जाकर बता दूंगी, पर मैया के मुख से क्या निकला, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कोई परीक्षा ही नहीं ली तो का विधि बताऊं आपको। स्वामी कोई परीक्षा नहीं ली। बाबा ने कहा, गई तो थी आप, फिर क्या किया? बोला कोई परीक्षा नहीं ली, जाते जाते मेरे मन में ये आने लगा, स्वामी जो तुम कहा सुमृषा न होय। अरे देवों के देव महादेव कोई बात बोले तो वो झूठ थोड़ी ना होगी, आप कभी झूठ थोड़ी ना कह सकते हैं। यही सोचकर स्वामी मैं गई तो पर परीक्षा नहीं ली। बाबा ने कहा तो क्या किया? बोला ज्यादा कुछ नहीं, बस कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाम। जैसे आपने प्रणाम किया था ना
लौट के। बाबा ने कहा जब प्रणाम ही भर करना था तो वहीं से कर लेती जहां से हमने किया था। हमारे समझाने के बाद भी आपने प्रणाम नहीं किया था और अचानक आपको लगा और आप प्रणाम करके लौट आई। महादेव को लगा कि लगता है सती कुछ ना कुछ मुझसे छुपा रही हैं। तो महादेव ने काम किया। तब शंकर देखे उधरी ध्याना। बाबा ने नेत्र बंद किए, ध्यान लगाया और जितनी जितनी घटना वहां घटित हुई थी सब बाबा को दिखाई पड़ गया। पूरी की पूरी जैसे फिल्म की तरह चल गई सामने नेत्रों के। बाबा ने कहा सती कह रही हैं इन्होंने भगवान को प्रणाम किया, जबकि सत्य तो ये है कि मेरे राम जी ने सती को प्रणाम किया। सती ने मेरी माँ का वेश बनाया। बाबा सोचने लगे सती के जिस स्वरूप को, जिस शरीर को स्वयं मेरे स्वामी ने प्रणाम किया हो, अब मैं सती के साथ गृहस्थ आश्रम का निर्वाह कैसे कर सकता हूँ? मैं कैसे सती के साथ अब कोई गृहस्थ आश्रम का संबंध रख सकता हूँ? जब जब मैं सती को देखूंगा मुझे उनके द्वारा किए गए इस कार्य का स्मरण होगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर आपका 1 लाख रुपया लेके भाग जाए, भगवान ना करे कि कबहू भागे, भाग जाए और कभी 2 साल बाद आपको दिखाई दे तो ना नाम याद आएगा ना उसका गांव याद आएगा, सबसे पहले उसका काम याद आएगा। यही है चोरवा, यही भागा था लेके। कोई पूछे ना नाम नहीं पर हम जान रहे हैं ये वही है। बाबा कह रहे हैं जब जब सती के इस देह को देखूंगा मुझे याद आएगा कि इन्होंने इसी शरीर से माँ का वेश बनाया था और जिस शरीर में इन्होंने माँ का वेश धारण किया उसके साथ भार्या का संबंध कैसे निभाऊंगा जिसको देखकर माँ की स्मृति आए। तो बाबा ने मन ही मन संकल्प लिया और मैया सती का त्याग कर दिया कि मैं अभी इसी क्षण से सती का परित्याग करता हूँ। यही तन सती ही भेंट मोही नाही। सती के इस देह से अब मेरा कोई संबंध